दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मैं रवि, एक डाकिया, हर दिन चिट्ठियां और पार्सल बांटता था। लेकिन एक रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन बारिश हो रही थी और मेरा आखिरी पार्सल गांव के बाहर एक सुनसान हवेली में देना था। हवेली के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनी थीं। लोग कहते थे वहां एक डायन रहती है, लेकिन नौकरी थी, जाना पड़ा। यह कहानी उस दिन की है जब मैंने पहली बार हवेली के आसपास की अजीब सी आवाज़ें सुनी। एक दिन मैंने सुना कि गांव में एक पुरानी हवेली है जहां लोग जाने से डरते थे। ये हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी और उसके बारे में तरह तरह की कहानियां फैली हुई थीं। लोगों का कहना था कि हवेली में एक डरावनी प्रेत आत्मा है जो रात के समय हर किसी को अपने जाल में फंसा लेती है। मेरे दिमाग में उस हवेली को देखने की उत्सुकता का कोई अंत नहीं था। गांव के लोग मुझे चेतावनी देते रहे, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे रोकने नहीं दिया। मैंने सोचा शायद यह सब सिर्फ अफवाहें हों, लेकिन मुझे पता था कि मुझे यह रहस्य जानने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। एक शाम मैंने तय किया कि मैं हवेली का रुख करूंगा। सूर्यास्त के बाद हवेली का पुराना द्वार मुझे डराने से ज्यादा आकर्षित कर रहा था। हवेली की दीवारों पर काई जमी हुई थी और घनी झाड़ियां उसे और भी डरावना बना रही थीं। जैसे ही मैं अंदर घुसा, एक अजीब सी हवा का झोंका मुझे छू गया और हवा में एक नकारात्मक शक्ति का एहसास होने लगा। मैं धीरे धीरे हवेली के अंदर चला गया। पूरे भवन में एक अजीब सी सन्नाटे की आवाज गूंज रही थी। अचानक मुझे एक तेज सिहरन महसूस हुई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने कदम और तेज किए और तभी मेरी सुनने की क्षमता पर एक अजीब सी आवाज का हमला हुआ। रवि, वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वह गहरी, खौफनाक और रहस्यमयी लग रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उस आवाज ने मुझे कड़ी चेतावनी दी कि यह हवेली कुछ सामान्य नहीं है। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैं तेजी से हवेली के भीतर बढ़ने लगा। अचानक मेरे सामने एक दरवाजा खुला और अंदर की अंधेरी दुनिया ने मुझे अपने में समा लिया। उस कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे और सड़ी गली लाशों के निशान थे। कमरे में दाखिल होते ही वह आवाज फिर से आई, इस बार और भी तेज और खौफनाक, जैसे मेरी आत्मा को ललचाते हुए। रवि, तुम मेरे बाद आओ। यह आवाज अब मेरी नजर के सामने थी और मैं इससे भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, कमरे की दीवारें भी मेरे पीछे आ गईं। अब मैं उस अंधेरे में अकेला था, उस आवाज के बीच जो अब मुझे पूरी तरह से अपने जाल में फंसा चुकी थी। जैसे ही कमरे की दीवारें मेरी ओर बढ़ने लगीं, मुझे लगा कि मैं किसी बुरे सपने में फंस चुका हूं। मेरी धड़कन तेज हो गई थी और मेरी सांसें घुटने लगी थीं। मैं एक कदम पीछे हटने की कोशिश करता, लेकिन हर दिशा में दीवारें मेरी ओर बढ़ती जा रही थीं। अचानक एक गहरी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, जैसे वह किसी मृत आत्मा की फुसफुसाहट हो। तुम मेरे पास आओ रवि। वह आवाज और भी तीव्र होती जा रही थी और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे लगा कि कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया है। हवेली की पुरानी लकड़ी की फर्श पर मेरे कदमों की आवाज अब और तेज सुनाई दे रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह आवाज हर जगह गूंज रही हो और यह हवेली खुद मुझे निगलने के लिए तैयार हो। मेरे कानों में वह आवाज फिर से गूंजने लगी, तुम मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो रवि? वह आवाज अब सख्त और भयावह हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही थी। कमरे के अंदर घना अंधेरा था और एक विचित्र सी ठंडी हवा चलने लगी थी। मैंने अपनी आंखों को खड़ा किया और देखा कि कमरे में एक हल्का सा उजाला फैलने लगा था। वह उजाला धीरे धीरे आकार लेने लगा और एक आकृति सामने आई। यह आकृति किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह कटी हुई और खून से सनी हुई थीं। उसकी खून से सनी त्वचा अब एक काले रंग में बदल चुकी थी और उसके हाथों से खून की धारें गिर रही थीं। मैंने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की,
लेकिन वह आकृति अब मेरे पास आ चुकी थी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते रवि, वह आकृति बोली। उसकी आवाज में अब एक खौफनाक ठंडक थी और मैं पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में आ गया था। वह कुछ और कहने ही वाली थी कि अचानक कमरे की दीवारों में एक घने धुएं का झोंका आया। सब कुछ अंधेरे में डूब गया और उस प्रेत के चेहरे से खौफ और भी बढ़ गया। अब मुझे महसूस हो रहा था कि इस हवेली में हर चीज शापित है और इसका असली चेहरा अब सामने आ चुका था। वह आकृति अब और भी विकृत हो गई और उसकी हड्डियां अब बाहर निकल आई थीं। वह मुझे अपनी ओर खींचते हुए बोली, अब तुम मेरे साथ हो रवि। मैंने घबराकर उससे बचने की कोशिश की, लेकिन मेरी शक्तियां अब खत्म हो चुकी थीं। हवेली की दीवारें, अंधेरा और वह भूतिया प्रेत, सब कुछ मुझे निगलने के लिए तैयार हो चुका था। मेरी हर उम्मीद टूट चुकी थी और मैं महसूस कर रहा था कि मेरी मौत अब केवल कुछ कदम दूर थी। मैं पूरी तरह से उसकी पकड़ में था, लेकिन मेरे शरीर ने उसे छोड़ने की पूरी कोशिश की। जैसे ही उस भूतिया आकृति ने मुझे अपनी ओर खींचा, मुझे एक घना दर्द महसूस हुआ, जैसे मेरी हड्डियां टूट रही हों। उसने मेरी गर्दन में अपनी जकड़न और कस दी थी और उसकी हंसी अब मेरी आत्मा में समा रही थी। उसकी उंगलियां सड़ी गली और घिनौनी मेरी त्वचा में धंसी हुई थीं। वह धीरे धीरे मुझे ऊपर उठाने लगी और मेरे पैर जमीन से उखड़ने लगे। तुम अब मेरे साथ हो रवि, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक खौफनाक ठंडक थी, जैसे वह न सिर्फ मेरी हत्या करने की योजना बना रहा हो, बल्कि मेरी आत्मा को भी मारकर हवेली की दीवारों में कैद कर देना चाहता हो। उसकी आंखों में सिर्फ लाल रंग था और उसकी खौफनाक मुस्कान मेरे शरीर के भीतर तक पहुंच रही थी। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन मेरी शारीरिक स्थिति अब पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। मेरी सांसें घुट रही थीं और मैं अब एक कदम भी नहीं उठा पा रहा था। वह आकृति अब मेरे करीब आ चुकी थी और मैं समझ चुका था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक कमरे में फिर से वही भयानक हवा का झोंका आया और वह आकृति मुझसे कुछ दूरी पर रुक गई। तभी एक और दर्दनाक आवाज आई और मेरी नजरों के सामने एक नई आकृति आई। यह आकृति पहले से भी अधिक विकृत थी। उसकी खून से सनी आंखें और बर्बर रूप ने मुझे सिहरन से भर दिया। उसकी सांसें घनी और असमान थीं, जैसे वह किसी मृत प्राणी की तरह हो। उसने मेरी ओर देखा और बोला, तुम दोनों का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन यह मुझसे कहीं अधिक तेज था। उसने अपनी उंगलियां मेरी तरफ बढ़ाईं और एक तेज चीख के साथ उसने मेरी त्वचा से एक बड़ा टुकड़ा खींच लिया। मेरी शरीर से खून बहने लगा। यह खून कमरे में फैलने लगा और उसी पल से दीवारों में खून की धारें बनने लगीं। मेरी चीख हवेली के कोने कोने में गूंजने लगी, लेकिन कोई मदद नहीं आई। वह आकृति हंसते हुए बोली, तुम अब मेरे साथ रहोगे। उसने मुझे और भी कसकर पकड़ लिया और मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। मेरी दुनिया सिर्फ खून, अंधेरा और दर्द से भर गई थी। उसके बाद एक ऐसी खौफनाक हलचल हुई कि मैं अपनी होश खो बैठा। सिर्फ एक पल में मुझे महसूस हुआ कि मैं हवेली के अंदर ही नहीं, बल्कि उसके हर कोने में जकड़ा हुआ हूं। मेरी आत्मा अब पूरी तरह से इस जगह के हिस्से बन चुकी थी और फिर सब कुछ शांत हो गया। लेकिन उस शांति में एक डर था, वह डर जो हवेली के अंधेरे में हमेशा रहने वाला था। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, मुझे लगा कि सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन वह शांति कितनी घातक थी। मेरी पूरी खोपड़ी और शरीर में दर्द था और खून से सनी मेरी त्वचा अब एक गहरे लाल रंग में बदल चुकी थी। हवेली की दीवारों में खून की धाराएं अब रुक चुकी थीं और हर दिशा में गहरी चुप्पी छाई हुई थी। फिर वह आवाज आई, एक गहरी कर्कश हंसी जो मेरे भीतर तक घुस गई। तुम मुझसे कभी नहीं बच सकोगे। उस खौफनाक आकृति की आवाज फिर से गूंज उठी और उसकी हंसी अब मेरी आत्मा को निगलने के लिए तैयार थी। उसकी हंसी में गुस्से और घृणा की तीव्रता थी, जैसे वह मेरे अंदर समा चुका हो। मेरी शारीरिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि मैं बस कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर अचानक मुझे कुछ और महसूस हुआ। हवेली की दीवारों में अब खून की धाराएं नहीं थीं, लेकिन एक और खौफनाक चीख गूंज उठी। यह चीख किसी इंसान की नहीं थी, यह एक भूतिया कटी हुई आवाज थी। उस आवाज ने मेरी आत्मा को जैसे कचोट लिया। मैंने डरते हुए देखा
और मेरी आंखों के सामने वह आकृति फिर से प्रकट हुई। अब वह और भी विकृत हो चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ चुका था और उसकी आंखें जलती हुई कोयल की तरह लाल थीं। वह आकृति अब मेरे सामने थी और उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। तुम अब मेरे हाथों में हो रवि, उसने कहा, और उसकी आवाज में अब बेशुमार दर्द और हिंसा समाई हुई थी। मैंने अपनी आखिरी कोशिश की, लेकिन वह मुझसे और भी मजबूती से जुड़ी थी। उसकी उंगलियां अब मेरी रीढ़ की हड्डी में समाई हुई थीं और वह गहरी चोटें दे रही थीं। हर दर्द के साथ मेरी चीखें और तेज हो रही थीं। वह आकृति अब पूरी तरह से विकृत हो चुकी थी। उसने मेरी त्वचा से और खून खींचने की कोशिश की और मैं और भी टूटने लगा। फिर उसने मुझे एक ऐसे अंधेरे कोने में धकेल दिया जहां वह मुझे पूरी तरह से घेरने वाला था। उसका चेहरा अब और भी खौफनाक था और वह अब किसी प्रेत की तरह मुझसे बातें करने लगा। तुम मेरी दुनिया में खो चुके हो, उसने कहा, और उसकी आवाज और भी ज्यादा भयानक हो गई। मैं अब उस किले की दीवारों में घेर लिया गया था। मेरे शरीर से खून की धारें और तेजी से गिर रही थीं और हर एक घड़ी में मैं अपनी मृत्यु को महसूस कर रहा था। इस हवेली की मौत की गूंज अब मुझसे दूर नहीं थी। मैं बस एक और शिकार बन चुका था और वह प्रेत अब मेरे शरीर और आत्मा को हमेशा के लिए अपने कब्जे में लेने वाला था। मेरे शरीर से खून बह रहा था और मेरी हड्डियां अब किसी भी पल टूटने के कगार पर थीं। वह आकृति मुझसे दूर नहीं जा रही थी, बल्कि और भी करीब आ रही थी, जैसे मेरे शरीर को पूरी तरह से निगलने का मन बना चुकी हो। वह मुझसे खून खींचने में व्यस्त थी और हर बार जब उसकी उंगलियां मेरी त्वचा में गहरी धंसी, मुझे ऐसा लगता जैसे मेरी आत्मा को भी उस काले और सड़े हुए शरीर में समा लिया जा रहा हो। मेरे भीतर कोई बचने की उम्मीद नहीं थी। मेरा शरीर अब पूरी तरह से थक चुका था और दर्द ने मेरी चेतना को धुंधला कर दिया था। फिर भी उस खौफनाक आकृति की आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। तुम मेरे पास आ चुके हो रवि, वह बोली, और उसकी हंसी अब मेरे कानों में मरोड़ कर घुस रही थी। तुमसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी खौफनाक मुस्कान अब मेरे मन में गहरी दहशत भर रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी आत्मा और शरीर अब उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। जैसे ही वह मुझे अपनी गिरफ्त में और भी कसकर जकड़ रही थी, मैंने दिल में एक आखिरी कोशिश की। मेरी आंखों के सामने वह हवेली का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। तभी एक और चीख सुनाई दी। यह चीख पहले से भी ज्यादा भयानक और दर्दनाक थी, जैसे किसी व्यक्ति की अंतहीन यातनाओं के बाद उसका अंतिम विद्रोह हो। मैंने सिर उठाकर देखा और देखा कि हवेली के दूसरे कोने में एक नई आकृति प्रकट हुई थी। यह आकृति पहले से कहीं ज्यादा विकृत थी। उसकी खोपड़ी पूरी तरह से उधड़ी हुई थी और उसका चेहरा अब सिर्फ खून और सड़ी हुई मांस के टुकड़ों से भरा था। उसकी आंखें अब खौफनाक और सुन्न थीं, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि किसी भूत या प्रेत की तरह हो। वह आकृति मुझसे और पास आई और उसकी घिनौनी उंगलियां अब मेरी ओर बढ़ने लगीं। उसकी आवाज गहरी और खौफनाक थी। तुम दोनों को मिलाकर यह हवेली हमेशा के लिए अपना हिस्सा बना लेगी। उसकी आवाज में इतनी हिंसा थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं पूरी तरह से बेबस था और उसकी गिरफ्त से निकलने की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। अब हवेली की दीवारें और भी तंग हो रही थीं, जैसे पूरी हवेली मुझे अपने भीतर समेट लेना चाहती हो। मेरी आंखों के सामने वह आकृति अब पूरी तरह से मेरी ओर बढ़ रही थी। उसके हर कदम के साथ मेरी मृत्यु की घंटी और भी करीब आ रही थी। एक गहरी ठंडी हवा मेरे शरीर के अंदर समा गई और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। मैं अब हवेली के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था और वह खौफनाक आकृति मेरी आत्मा को पकड़ने में सफल हो चुकी थी। मेरा शरीर अब हवेली के अंधेरे में हमेशा के लिए खो चुका था और मेरी चीख भी उस खौफनाक बेअबान में खो गई। मैंने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन सामने कुछ भी नहीं था। पूरी हवेली जैसे पूरी तरह से सन्नाटे में समा चुकी थी। मेरी सांसें भारी और असमान थीं और मेरा शरीर अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह खौफनाक आकृति अभी भी मेरे आसपास थी और मैं जानता था कि मेरी मृत्यु अब सिर्फ कुछ ही पल दूर है। वह हवा में घुली हुई दहशत की तरह हर पल मुझसे खेल रही थी, जैसे वह जानती हो कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे महसूस हुआ
कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे शरीर से खून की धारा अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन उसकी जलन और घिनौनी बदबू अभी भी मेरे नथुनों में भर रही थी। फिर अचानक एक और तेज चीख मेरे कानों में गूंज उठी। ये चीख किसी इंसान की नहीं थी, ये किसी ऐसी प्रेतात्मा की चीख थी जो जीवन और मृत्यु के बीच फंसी हुई थी। तुम मुझसे कभी बच नहीं सकोगे। वह खौफनाक आवाज फिर से सुनाई दी और उसकी गहरी हंसी अब मेरे अंदर समा गई थी। तुम दोनों यहां सड़कर मरने वाले हो। अचानक जैसे मैं फिर से अपनी वास्तविकता में लौटा, मेरी आंखों के सामने वही विकृत आकृति फिर से प्रकट हुई। उसके चेहरे का हर हिस्सा सड़ा हुआ था और उसकी आंखें अब पूरी तरह से जल चुकी थीं। उसकी त्वचा अब इतनी पतली हो गई थी कि वह अब केवल खून और मांस का ढांचा बन चुकी थी। वह मुझसे करीब आया और मुझे महसूस हुआ कि उसकी सांसों से निकली गर्मी अब मेरे चेहरे पर आ रही थी। उसकी घिनौनी उंगलियां मेरी ओर बढ़ीं और उसने मेरे शरीर को अपनी ओर खींचा। उसकी पकड़ में आने से मेरी हड्डियां और मांस तड़पने लगे। तुम अब मेरे साथ रहोगे, वह बोला, और उसकी आवाज में अब दर्द, गुस्सा और हिंसा का मिश्रण था। वह पूरी तरह से मुझसे घिर चुका था। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई, लेकिन मैं अब उसकी गिरफ्त से बचने में असमर्थ था। वह आकृति मुझे अपने पास खींचते हुए उस काले और सड़े हुए कोने में ले गई जहां कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी उंगलियां मेरे गले में गड़ा दी और मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें अब रुकने वाली थीं। हर एक घड़ी मुझे अपनी मृत्यु के करीब महसूस हो रही थी और उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी, जैसे वह मेरी आत्मा को हमेशा के लिए अपने कब्जे में लेने वाला हो। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और वह आकृति अब मुझे पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार थी। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन मेरा शरीर अब पूरी तरह से टूट चुका था। फिर एक भयानक चीख गूंज उठी और मैं पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका था। अब हवेली के हर कोने से आवाजें आ रही थीं, जैसे वह पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले चुकी हो। मेरी आत्मा अब उस अंधेरे और खौफनाक जगह में हमेशा के लिए खो चुकी थी और मुझे समझ आ गया था कि मैं अब केवल एक और प्रेत की तरह यहां सड़ने वाला था। मेरे शरीर का हर हिस्सा अब एक भारी पत्थर की तरह महसूस हो रहा था। हवेली के काले अंधेरे में मेरा मन और शरीर दोनों धीरे धीरे टूटने लगे थे। उस आकृति की उंगलियां अब मेरे गले के अंदर घुसी हुई थीं और हर एक सांस, हर एक पल मेरे लिए एक दर्दनाक यातना बन चुका था। उस अंधेरे में हर धड़कन में मौत की गूंज थी, जैसे मेरी आत्मा चिल्लाकर कह रही हो, अब कोई बचाव नहीं है। मेरे शरीर से खून की धाराएं अब सूख चुकी थीं और मैं बस जिंदा लाश की तरह महसूस कर रहा था। मैं जितना भी खुद को मुक्त करने की कोशिश करता, वह आकृति मुझसे उतनी ही मजबूती से जुड़ती जाती। फिर उसकी हंसी, वो घिनौनी हंसी, मेरे कानों में फिर से गूंजने लगी। तुमसे जितना भी बचने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम्हें और तड़पना पड़ेगा। उसकी आवाज में गुस्सा था और उसी गुस्से ने मेरी हड्डियां और भी तड़पने लगा दी। मैंने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा अब हर जगह था, मेरे चारों ओर। उसका खौफनाक चेहरा अब मेरे नजदीक था और मैं महसूस कर सकता था कि उसकी आंखें मेरे अंदर तक घुस चुकी थीं। वह अब मेरे भीतर समा चुकी थी, जैसे मेरी आत्मा को चुराने की कोशिश कर रही हो। मेरे शरीर के भीतर अब अजीब सी जलन महसूस हो रही थी, जैसे मैं किसी जिंदा लाश की तरह सड़ रहा हूं। अचानक एक तेज चीख गूंज उठी और मैंने देखा कि उस आकृति की उंगलियां अब मेरी पसलियों में ढंसी हुई थीं। उसने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था और मैं उसके कब्जे में पूरी तरह से फंस चुका था। उसकी ताकत अब इतनी ज्यादा थी कि मुझे एक पल को भी सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था। वह अब मुझसे कुछ कह रही थी, लेकिन उसकी आवाज अब एक गहरी, घिनौनी गूंज बन चुकी थी। तुम्हें अब कभी भी शांति नहीं मिलेगी, वह बोली, और उसकी आवाज में खौफनाक शांति थी जो मेरे दिल में डर की लहरें छोड़ गई। तुम हमेशा के लिए मेरी गिरफ्त में हो, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। मैंने अपनी आखिरी कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ अब और भी मजबूत हो चुकी थी। मेरी शारीरिक शक्ति खत्म हो चुकी थी और मैं अब केवल उसकी दया पर था। फिर अचानक मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया।
हवेली का अंधेरा अब मुझे पूरी तरह से निगलने वाला था और मैं जानता था कि मेरी आत्मा अब हमेशा के लिए उस खौफनाक जगह में बंधी रहनी थी। फिर से वह घिनौनी हंसी गूंज उठी और मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे और अधिक तड़पना होगा, क्योंकि वह आकृति मुझे मौत के करीब ले आ चुकी थी और अब शांति सिर्फ एक दूर का सपना बन चुकी थी। मेरी आंखें अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थीं और शरीर में छटपटाहट ने हर अंग को कस लिया था। वह खौफनाक आकृति अब मेरी आत्मा को खींचने में लगी हुई थी। हवेली का अंधेरा मुझे और भी घेरता जा रहा था, जैसे वह मुझे पूरी तरह निगलने की तैयारी कर रहा हो। उसकी घिनौनी हंसी हर एक पल में मेरी आत्मा को और कमजोर कर रही थी। मैं अब पूरी तरह से उस जगह में फंस चुका था जहां से कोई वापस नहीं लौट सकता था। तुम मेरे कब्जे में हो, वह आकृति धीरे धीरे मुझसे बोली। उसकी आवाज गहरी, विकृत और शीतल थी। मुझे महसूस हुआ कि वह मेरी आत्मा को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रही थी। उसकी सर्द और खौफनाक मुस्कान में मुझे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे मेरी मौत के बाद भी वह मुझे अपनी गिरफ्त में रखेगी। मेरी सांसें अब तेज हो चुकी थीं और दिल की धड़कन भी बेतहाशा बढ़ गई थी। फिर अचानक मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और कुछ धुंधला दिखाई दिया। मैंने सोचा कि शायद मुझे एक सपना हो रहा है, लेकिन जो मैंने देखा वह और भी खौफनाक था। हवेली के अंधेरे में कुछ धुंधला और विकृत आकृतियां उभरने लगीं। वे कोई इंसान नहीं थे, बल्कि उन पर मांस की जगह सड़ी हुई हड्डियां थीं। उनके चेहरों पर एक खौफनाक चीख थी, जैसे वे हमेशा के लिए किसी भयावह जेल में बंद हों। एक आकृति मेरे पास आई और उसकी आंखों में ऐसी विकृत गहराई थी जैसे वह पूरी दुनिया से जलती हुई हो। तुम हो ना रवि? वह आकृति बोली और उसकी आवाज मुझसे सटी हुई थी। तुमसे तो मुझे डर नहीं है। उसके शब्दों में अब घृणा और हिंसा दोनों झलक रही थी। मैंने महसूस किया कि उस आकृति के शब्दों ने मुझे और भी कमजोर बना दिया। मेरी पूरी आत्मा अब उस खौफनाक हवेली के अंधेरे में समा चुकी थी। हर एक घड़ी की तरह मेरी यातनाएं और बढ़ती जा रही थीं। वे आकृतियां अब मेरे चारों ओर मंडरा रही थीं, जैसे वे मेरी मौत की प्रतीक्षा कर रही हों। उनके चेहरे पर दर्द और घृणा का ऐसा मिश्रण था जैसे वे मुझे और भी तड़पाना चाहती हों। तभी एक और खौफनाक चीख सुनाई दी और मैंने देखा कि वह आकृति मेरे पास पहुंच गई थी। वह अब मेरी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें अब मेरी आत्मा को निगलने के लिए लाल थीं। मुझे महसूस हुआ कि मेरी मौत अब नजदीक है और मैं अब सिर्फ एक और प्रेत की तरह हवेली के अंधेरे में खो जाने वाला था। मेरे शरीर में अब कोई ताकत नहीं थी और हर एक सांस मेरी मृत्यु के करीब ले जा रही थी। फिर उसने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा और भी गहरा हो गया। मेरा अंत अब सामने था और मैं जानता था कि यह खौफनाक मौत सिर्फ एक शुरुआत थी। मेरी आंखों के सामने अब अंधेरा छा गया था, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। वह आकृति जो मुझे अपने कब्जे में ले चुकी थी, अब मुझे अपनी खौफनाक पकड़ से और भी कसकर जकड़ रही थी। मैंने अपनी आंखों को खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा था। मेरी धड़कनें धीमी पड़ चुकी थीं और जैसे जैसे मैं उसकी गिरफ्त में फंसता जा रहा था, वैसे वैसे मेरी आत्मा भी चिल्लाती जा रही थी। तुम अब मेरी हो, वह आकृति बोली और उसकी आवाज गहरी, नफरत से भरी हुई थी। उसकी उंगलियां अब मेरी पसलियों में धंसी हुई थीं, जैसे वह मुझे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले चुकी हो। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे भीतर एक अजीब सी जलन महसूस हो रही थी, जैसे वह मेरी आत्मा को धीरे धीरे खींच रही हो। मेरा शरीर अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया था और मैं बस एक भूत की तरह उस हवेली के अंधेरे में खो गया था। वह आकृति मुझे अपनी ओर खींचते हुए मेरे भीतर समा रही थी, जैसे मेरी आत्मा को पूरी तरह निगलने की कोशिश कर रही हो। अचानक मैं अपनी पूरी ताकत जुटाकर चिल्लाया, तुम मुझे नहीं ले सकती। मेरी आवाज में इतनी शक्ति थी कि वह अंधेरा थोड़ा सा टूट सा गया और मुझे एक हल्का सा एहसास हुआ कि शायद, सिर्फ शायद, मुझे बचने का एक आखिरी मौका मिल सकता है। लेकिन वह आकृति हंसी। तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे, वह बोली, और उसकी हंसी गहरी और चौंका देने वाली थी।
उसकी हंसी अब मेरी आत्मा में समा रही थी और मुझे महसूस हुआ कि मैं अब उसके जाल में पूरी तरह फंस चुका हूं। मेरे भीतर अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। मैं जो कुछ भी करना चाहता था वह सब अब केवल एक सपना बनकर रह गया था। वह आकृति मेरी ओर बढ़ी और अचानक जैसे मैं एक भारी पत्थर की तरह गिर पड़ा। उसकी गिरफ्त अब पूरी तरह से मुझसे जुड़ी हुई थी और मैं अब उसकी कब्जे में था। मुझे महसूस हुआ कि मेरी आत्मा पूरी तरह से उस हवेली के खौफनाक अंधेरे में समा चुकी थी। मैं जानता था कि अब यह सिर्फ मेरी मौत का आगाज था और मुझे अब कभी भी शांति नहीं मिलेगी। मेरी मौत अब उसकी इच्छाओं का हिस्सा बन चुकी थी और मैं जानता था कि मैं हमेशा के लिए उसकी गिरफ्त में रहूंगा। उसकी हंसी अब मेरे कानों में लगातार गूंज रही थी और मैं एक भी कदम आगे बढ़ने में सक्षम नहीं था। अब हवेली की हर दीवार, हर दरवाजा और हर खिड़की भी मेरी आत्मा को घेरने के लिए तैयार थी। अब यह खौफनाक जगह मेरा घर बन चुकी थी और मैं हमेशा के लिए यहीं रहूंगा। एक भूत, एक आत्मा जो किसी का ध्यान नहीं आकर्षित करती। मुझे महसूस हुआ कि मेरी आत्मा अब पूरी तरह से उस हवेली के जाल में फंस चुकी थी। मेरा शरीर अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया था और केवल मेरी चेतना कहीं दूर अंधेरे में खो गई थी। वह आकृति अब मुझसे पूरी तरह जुड़ी हुई थी और मैं उसके कब्जे में था। मेरी आंखों के सामने हवेली की दीवारें सर्द और बेरहमी से मुझे घेर रही थीं। हर खामोशी में एक चिल्लाहट थी, जैसे हवेली की हर ईंट में कोई दर्द छिपा हो। वह आकृति अब मेरे पास खड़ी थी और उसकी आंखों में वही खौफनाक चमक थी। तुम अब हमेशा के लिए मेरी हो, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में गहराई थी, जैसे वह सचमुच मेरे भीतर समा गई हो। मेरे शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी, मैं बस खड़ा था और उसकी गिरफ्त में पूरी तरह से फंसा हुआ था। मेरी आत्मा उसकी गिरफ्त में थी और मैं जानता था कि अब कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक हवेली में एक अजीब सी हलचल हुई। दीवारों से एक डरावनी आवाज आई, जैसे कुछ टूट रहा हो। मेरी आंखों के सामने हवेली का पूरा माहौल बदलने लगा। अचानक दीवारों से खून की धारें बहने लगीं और चारों ओर खौफनाक चीखें गूंजने लगीं। मैं महसूस कर सकता था कि हवेली में कुछ और भी भूतियां घटनाएं हो रही थीं। वह आकृति अचानक चिल्लाई, तुम नहीं जानती कि तुमने क्या किया है। उसकी आवाज में गुस्सा और घृणा थी। उसके बाद वह मेरी ओर बढ़ी और उसकी उंगलियां अब मेरे चेहरे के पास थीं। तुम अब मेरी शिकार हो, वह बोली और उसकी आवाज में एक खौफनाक शक्ति थी। मैंने खुद को पूरी तरह से शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके हर शब्द ने मुझे और अधिक कमजोर कर दिया। हवेली के हर हिस्से में अब एक अजीब सी हलचल थी और मैं महसूस कर सकता था कि जैसे यह जगह अपने आप को फिर से जीवित कर रही हो। फिर एक और चीख सुनाई दी और हवेली में अंधेरे का एक और हिस्सा गहरा हो गया। तभी मैंने देखा कि वह आकृति अब मुझे अपनी ओर खींचने लगी थी और मेरी आत्मा के अंदर एक दर्दनाक महसूस हो रहा था। उसकी पकड़ अब और भी मजबूत हो चुकी थी और मुझे लगा कि अब मैं पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में हूं। वह मुझे खींचते हुए एक अंधेरे गुफा में ले गई, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब मेरी आत्मा उस खौफनाक गुफा में फंसी हुई थी और मैं जानता था कि इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं पूरी तरह से उस आकृति के शाप में था और अब मेरी मौत नहीं, बल्कि एक भूतिया जीवन शुरू हो चुका था। हवेली की दीवारें अब मुझे निगलने को तैयार थीं और मेरी आत्मा हमेशा के लिए उसी खौफनाक जगह में बंधी रहेगी। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं एक गहरे अंधेरे में डूब रहा था, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह गुफा जिसमें मुझे खींच कर लाया गया था, अब मुझे एक कैदी की तरह अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। चारों ओर खौफनाक सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक विचित्र सी हलचल थी, जैसे हवेली की दीवारों के भीतर कुछ जीवित हो और वह मुझे निगलने की फिराक में हो। वह आकृति अब मेरे पास खड़ी थी और उसकी आंखों में वही घिनौनी चमक थी। उसकी मुस्कान अब और भी विकृत हो चुकी थी। तुम अब मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते, वह बोली और उसकी आवाज अब मेरी आत्मा में गूंज रही थी। उसकी उपस्थिति अब मेरी चेतना को पूरी तरह से निगल चुकी थी। मेरी आंखों के सामने हर दीवार पर खून के धब्बे थे और हड्डियां बिखरी हुई थीं। यह दृश्य मुझे और भी डरा रहा था।
जैसे हवेली ने अपना असली रूप दिखा दिया हो। अचानक वह आकृति मेरी ओर बढ़ी और अपनी उंगलियां मेरी गर्दन पर कस दी। मैं पूरी तरह से लाचार था और मेरे भीतर हर शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसका हाथ अब मेरी गर्दन को जकड़ चुका था और मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी सांसें अब रुकने वाली थीं। पर तभी उसने मुझे छोड़ दिया। तुम अभी मरे नहीं हो, वह बोली, और उसकी आवाज में अब एक डरावनी हंसी थी। लेकिन तुम्हारा समय जल्द ही आएगा। उसकी हंसी ने मुझे और भी कमजोर बना दिया। मेरी पूरी आत्मा अब उस खौफनाक हवेली में फंसी हुई थी और मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अब उस आत्मा से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। मुझे अचानक कुछ याद आया। वह दिन जब मैंने पहली बार उस हवेली का रुख किया था। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक पुरानी हवेली है जिसमें कुछ अजीब घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा था कि यह हवेली एक शापित जगह है जहां हर आत्मा और हर दर्द कैद है। मेरी आंखों के सामने अब एक और दृश्य उभरने लगा। हवेली की दीवारों से खून की धारें बहने लगीं और उन धारों में एक गहरी आवाज सुनाई दी, जैसे हर खून की बूंद कुछ कह रही हो। मैंने सुना, तुम यहां क्यों आए हो? और यह आवाज मेरी आत्मा तक पहुंच गई। अब मैंने महसूस किया कि वह आकृति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थी, वह हवेली का हिस्सा थी और वह हर उस आत्मा का रूप थी जो यहां कैद थी। मुझे यह समझ में आ गया कि मेरी आत्मा भी अब उस हवेली का हिस्सा बन चुकी थी और शायद मैं भी हमेशा के लिए उसके जाल में फंसा रहूंगा। मेरे शरीर और आत्मा के बीच अब कोई फर्क नहीं रह गया था। मैं पूरी तरह से उस हवेली में फंसा हुआ था और वह आकृति अब मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उसकी आवाज अब मेरे भीतर गूंजने लगी थी, जैसे हवेली की दीवारों में हर शब्द समा रहा हो। तुम अब कभी भी यहां से नहीं निकल सकते, वह बोली, और उसकी आवाज में घृणा और दुख दोनों का मिश्रण था। हवेली के अंदर का माहौल अब और भी घातक हो चुका था। दीवारों से खून की धारें बह रही थीं और हर खिड़की से एक अजीब सी हवा बह रही थी, जैसे हवेली में सैकड़ों मृत आत्माएं फंसी हों। अचानक मैंने सुनी एक और चीख। ये चीख किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक आत्मा की थी जो किसी शिकार की तलाश में थी। मैंने महसूस किया कि हवेली में हर दीवार, हर कोना और हर कमरा किसी आत्मा की चीखों से भरा हुआ था। वह आकृति अब मुझसे कुछ कदम दूर खड़ी थी और उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। तुम जानते हो ना कि तुम्हें यहां क्यों लाया गया है, वह बोली, और उसकी आवाज अब और भी खौफनाक हो गई थी। तुम्हारा अतीत तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तुम यहां से कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगे। मेरे दिमाग में एक हलचल सी मच गई। मैंने खुद से सवाल किया, क्या वह सच कह रही है? मुझे अपने अतीत का वह अंधेरा हिस्सा याद आ गया जिसे मैंने हमेशा छुपाने की कोशिश की थी। वह छुपा हुआ रहस्य अब सामने आ रहा था और मुझे यह महसूस हो रहा था कि वह आकृति मेरी आत्मा से जुड़ी हुई थी। अचानक हवेली की दीवारों से एक कटी कटी आवाज आई, जैसे किसी व्यक्ति का शरीर खींचा जा रहा हो। मैंने घबराकर चारों ओर देखा और देखा कि दीवारों से खून बह रहा था और उन खून की धारों में से किसी की चीख आ रही थी। ये आवाज अब मेरे दिल में समा रही थी और मैंने महसूस किया कि वह शापित आत्माएं अब मुझसे जुड़ रही थीं। तुम अब मेरी हो, वह आकृति बोली, और उसके शब्द मेरे दिल को बुरी तरह से चीर रहे थे। उसकी हंसी अब और भी भयंकर हो चुकी थी। मैं जानता था कि अब मेरी आत्मा उस हवेली के अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी और मुझे हमेशा के लिए यहां रहना था। हवेली का सच अब पूरी तरह से सामने आ चुका था। यह सिर्फ एक पुरानी हवेली नहीं थी, यह एक आत्माओं का गढ़ था जहां हर व्यक्ति की आत्मा को कैद कर लिया जाता था। मैं अब उसी का हिस्सा बन चुका था और मेरी चीखें भी अब हवेली के खौफनाक कोनों में गूंज रही थीं। अब हवेली का हर हिस्सा मेरे लिए एक घातक भूल भुलैया बन चुका था। मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैं एक मृत व्यक्ति के रूप में उस अंधेरे में खो गया था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह आकृति जो पहले एक डरावनी छाया की तरह लगती थी, अब मुझे पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार थी। उसकी हंसी की गूंज हवेली में हर दिशा से आ रही थी और हर कदम पर मुझे लगता था कि मेरी आत्मा एक और कदम अंदर जा रही है। तुम्हारे शरीर और आत्मा के बीच अब कोई फर्क नहीं रह गया है।
वह आकृति बोली और उसकी आवाज में एक खौफनाक गूंज थी। तुम अब मेरे कब्जे में हो और तुम कभी भी इस शापित जगह से बाहर नहीं निकल पाओगे। उसकी बातें अब मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। हर शब्द मेरे शरीर के भीतर कहीं गहरे तक समा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि वह मुझे पूरी तरह से काबू कर चुकी थी। उसकी आवाज अब मेरी आत्मा को तोड़ रही थी और मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी चेतना धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि मैं अब अपनी खौफनाक चीखों को भी सुन नहीं पा रहा था। हवेली की दीवारों से अचानक एक भयंकर दरार आ गई और उस दरार से एक अजीब सी बर्फीली हवा बहने लगी। वह हवा मेरे शरीर को ठंडा कर रही थी, जैसे हर ठंडी बूंद मेरी आत्मा से खून चूस रही हो। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। दीवारों में से खून की धारें बहने लगीं और उनमें जैसे कोई शरीर गहरे तक समा रहा हो। तुम अब मेरी तरह हो, आकृति फिर बोली। तुम्हारी आत्मा अब इस हवेली में कैद हो गई है। तुम्हें अब यही जगह पसंद आएगी। तुम्हें अब यही अपने घर जैसा लगेगा। मैंने कुछ पल के लिए आंखें बंद की और मेरे भीतर अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ। मेरी आत्मा अब इस हवेली के जाल में बुरी तरह फंसी हुई थी। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोलीं, चारों ओर सैकड़ों खौफनाक चेहरों की परछाइयां दिखाई दीं। ये वही आत्माएं थीं जो अब मेरी तरह कैद थीं और वे मुझे अपनी पीड़ा दिखाने के लिए मेरे पास आई थीं। वह आकृति अब और भी भयावह हो चुकी थी और मैं महसूस कर सकता था कि हवेली के हर कोने में अब एक सन्नाटा पसरा था। लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक नई चीख गूंज रही थी। अब मैं समझ गया था कि यह हवेली एक जाल थी और मैं हमेशा के लिए उस जाल का हिस्सा बन चुका था। हर आत्मा अब मेरे आसपास थी और मुझे पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार थी। अब हवेली में चारों ओर जो सन्नाटा था वह मेरी आत्मा के भीतर गूंज रहा था। वह आकृति जो पहले मुझे केवल एक डरावनी छाया जैसी लगती थी, अब मेरी आत्मा के भीतर समा चुकी थी। उसकी हंसी अब मेरी चेतना को पूरी तरह से निगल रही थी, जैसे वह हवा की तरह हर गहराई में समा रही हो। उस हवेली का हर कोना, हर दीवार और हर छाया अब मुझे किसी अंधेरे और काले स्थान की तरह महसूस हो रही थी। मैं अब खुद को पूरी तरह से खो चुका था और मुझे यह समझ में आ रहा था कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह आकृति अब मेरे पास आ चुकी थी और उसकी आंखों में एक विकृत सी चमक थी। उसने अपनी सड़ी गली उंगलियां मेरे कंधे पर रख दी और मुझे महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी लहर मेरे शरीर से होकर गुजर रही हो। तुम अब मेरे अधीन हो, वह बोली और उसकी आवाज ने मेरे शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी आत्मा अब हमेशा के लिए यहाँ कैद है। मुझे अब वह घबराहट महसूस हो रही थी जो एक मृत व्यक्ति को महसूस हो सकती है। मेरी आंखों के सामने सैकड़ों आत्माएं थीं और वे सभी मुझे घूर रही थीं, जैसे वे मुझे अपनी पीड़ा का हिस्सा बनाना चाहती हों। मैंने अपनी आंखें बंद कीं, लेकिन उस अंधेरे के भीतर और भी काले चेहरों ने मेरी आंखों में झांक लिया। वे मेरी ओर बढ़ रहे थे, जैसे मैं उनका शिकार बन चुका था। तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? वह आकृति बोली और उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजने लगी। यह वही जगह है जहां तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए बंधी रहेगी। तुम्हें कभी भी यहां से मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल मच गई। क्या यह सच है? क्या मैं अब इस जगह का हिस्सा बन चुका था? क्या अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था? मैंने अपने आप से सवाल किया, लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। हवेली के चारों ओर खून की धारें बह रही थीं और उनमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। यह गंध मुझे और भी घबराहट में डाल रही थी, जैसे किसी मृत शरीर से आ रही हो। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर आखिरी बार उस आकृति को चुनौती दी। क्या तुम मुझे हमेशा के लिए कैद कर सकोगी? मैंने चिल्लाया और मेरी आवाज में अब एक नफरत थी। उस आकृति की हंसी और भी तेज हो गई। तुम जो भी करो, तुम्हारी आत्मा अब मेरे साथ है। यह हवेली तुम्हारी आत्मा का घर बन चुकी है और यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी बातें मेरी आत्मा को और भी कमजोर कर रही थीं और अब मुझे यह समझ में आ गया था कि मैं सचमुच एक अनंत दुख और पीड़ा में फंस चुका था। हवेली का हर कोना अब मुझे घेर चुका था और मेरी आत्मा अब उसके जाल में बुरी तरह फंसी हुई थी। मेरी हर कोशिश, हर प्रयास अब बेकार था।
हवेली की दीवारें मुझे घेर रही थीं, जैसे वे मेरे अस्तित्व को पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार हों। वह आकृति अब और भी शक्तिशाली हो गई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे वह मेरे भीतर की कमजोरियों को महसूस कर रही हो। उसकी हंसी अब मेरे दिमाग के अंदर गूंजने लगी थी, जैसे कोई भूतिया गीत जो पूरी तरह से मुझे पागल कर दे। तुम अब मेरी हो, वह बोली, और उसकी आवाज मेरे भीतर एक गहरी ठंडक छोड़ गई। तुमने सोचा था कि तुम बाहर निकल सकोगे। मेरे भीतर का आत्मविश्वास अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह आकृति अब केवल एक शिकार नहीं थी, वह मेरी मानसिक स्थिति पर हमला कर रही थी, मेरे अस्तित्व को अपनी चपेट में लेने के लिए। मैंने देखा कि हवेली में हर जगह खून और काले धब्बे फैले हुए थे और हर जगह चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। यह उन आत्माओं की आवाजें थीं जो इस हवेली में बुरी तरह से फंसी हुई थीं। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल में एक खौफनाक डर समाने लगा। तुमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, आकृति फिर बोली, और उसकी आवाज अब और भी गहरी हो गई थी। तुम अब मेरे साथ हमेशा रहोगे। तुम्हारी आत्मा अब यहां की है और तुम कभी भी अपनी मुक्ति नहीं पा सकोगे। मैंने अपनी आखिरी ताकत से अपने शरीर को झटका दिया, लेकिन यह केवल एक व्यर्थ प्रयास था। हवेली के काले धब्बे अब मेरे चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे और उनमें से एक अजीब सी अंधेरी धुआं निकलने लगा। यह धुआं मेरे अंदर समाने लगा, जैसे मेरी आत्मा को वह खींच रही हो। मेरे शरीर में एक भयंकर दर्द उठ रहा था, जैसे मेरी आत्मा के हर हिस्से को तोड़ा जा रहा हो। तुम्हारी आत्मा अब मेरे पास है, आकृति बोली, और उसकी आवाज अब मुझे पूरी तरह से निगल रही थी। तुम अब मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। वह आकृति अब मेरे सामने खड़ी थी और मैं उसकी आंखों में डूबने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरी चेतना धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जैसे मेरी आत्मा को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा हो। हवेली के चारों ओर अब और भी खून बहने लगा था और उन खून की धारों में से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस एक गहरी सन्नाटा छाई हुई थी। तुम अब मेरे साथ हो, वह आखिरी बार बोली, और उसके शब्द मेरी आत्मा को पूरी तरह से तोड़ गए। मैं अब केवल उसकी अधीनता में था और मेरी आत्मा हमेशा के लिए उस हवेली के काले जाल में बंधी रह गई। मेरी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन चारों ओर घना अंधेरा था, जैसे मेरी आत्मा को पूरी तरह से निगल लिया गया हो। वह आकृति अब मेरे सामने थी। उसकी हंसी अब और भी घातक हो गई थी और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। वह मेरी हर चीख, मेरी हर कोशिश को देख रही थी, जैसे वह मेरी पीड़ा का आनंद ले रही हो। मेरी आत्मा अब उस हवेली के भीतर कैद हो चुकी थी और मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे अब कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली। तुम अब मेरी धारा में बह रहे हो, वह आकृति बोली, और उसकी आवाज जैसे मेरे शरीर को झकझोर रही थी। तुम अपनी आत्मा की आखिरी सांस तक इस हवेली में कैद रहोगे। मेरे भीतर की डर और घबराहट अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। हवेली का अंधेरा और भी गहरा हो गया था और अब हर कोने से खून की बूंदें गिरने लगी थीं। यह खून जैसे हवेली के भीतर किसी अजीब सी कटी फटी आत्मा की निशानी हो। अचानक एक तेज चीख गूंज उठी और मैंने देखा कि वह खून अब हर दीवार से बहने लगा था, जैसे हवेली की हर ईंट में कुछ खौफनाक छिपा हो। यह खून तुम्हारी आत्मा की पहचान है, आकृति बोली, और उसकी आंखों में एक गहरी बुरी चिंगारी जल रही थी। तुम अब उसी खून से बना हो, तुम अब उसी दर्द का हिस्सा हो। मेरे शरीर में खून की हर बूंद में एक भयंकर दर्द समा गया, जैसे खून ही अब मेरी आत्मा का हिस्सा बन गया हो। मेरी सांसें रुकने लगी थीं और शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी आत्मा एक गहरी अंधेरे गुफा में फंसी हुई हो, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारी आत्मा अब मेरे पास है, आकृति बोली, और अब उसकी आवाज में एक निर्दयी ठंडक थी। तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम इस जगह का हिस्सा बन चुके हो। अब तुम्हारे लिए कोई मुक्ति नहीं है। अब हवेली के हर हिस्से में खून बहने लगा था और वह आकृति मेरे पास आकर मुझे घूरने लगी। उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी, जैसे वह मेरी आत्मा को पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार हो। उसने अपनी सड़ी हुई उंगलियां मेरे चेहरे पर रख दी और मैं महसूस कर सकता था कि मेरी आत्मा धीरे धीरे उस अंधेरे में समा रही थी।
तुम अब कभी बाहर नहीं जा सकोगे, वह बोली, और उसकी आवाज मेरे दिल के अंदर गूंजने लगी। तुम मेरे साथ हो और हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। मेरी आंखों में अब एक अंधेरे की छाया थी और मैं महसूस कर सकता था कि मेरी आत्मा अब पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में है। हवेली का हर कोना अब मुझे अपनी पकड़ में ले चुका था और मैं अब उसकी हसीन दुनिया का हिस्सा बन चुका था। मैंने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन अब मुझे खुद का अस्तित्व भी याद नहीं रहा। हवेली का अंधेरा मुझ में समा चुका था और मैं अब एक बेबस आत्मा की तरह उस परछाई के पीछे दौड़ रहा था। वह आकृति मेरे आसपास मंडरा रही थी। उसकी आवाज अब मेरे सिर के भीतर गूंज रही थी, जैसे वह मेरे दिमाग में घुसकर हर विचार को सहेज रही हो। तुम अब मेरे होने का हिस्सा बन चुके हो, वह बोली, और उसकी आवाज अब मेरी नसों में जलन पैदा करने लगी थी। तुम्हारा अस्तित्व अब इस हवेली के अंधेरे में समाहित हो गया है और तुम इसके जाल से कभी मुक्त नहीं हो सकते। मैंने खुद को हर संभव तरीके से जकड़ा, लेकिन यह संघर्ष अब बेकार था। हवेली के कोने कोने से खून की धारा बह रही थी, जैसे दीवारों में हर बूंद में कोई भूतिया शक्ति समाई हो। हर कदम पर मुझे लगता था कि मेरे शरीर के अंदर कुछ चीर रहा हो, जैसे वह आकृति मुझे आंतरिक रूप से तोड़ रही हो। मेरी सांसें अब भारी हो चुकी थीं और मेरी हड्डियां खून से सनी हुई थीं। अचानक मैंने देखा कि हवेली की दीवारें और भी पास आ रही थीं, जैसे वह मुझसे अपना सब कुछ छीन लेना चाहती हो। मेरी आत्मा पर दबाव बढ़ रहा था और मैं अब महसूस कर रहा था कि मेरी पूरी चेतना उस खौफनाक अंधेरे में समा रही थी। वह आकृति अब बिल्कुल पास थी और उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस अंधेरे में खो जाओगे, वह बोली, और उसकी आवाज अब इतनी तेज हो गई थी कि मैंने अपनी कानों में दर्द महसूस किया। तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो, अब तुम कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। मेरे शरीर में हर नस में एक डर था और यह डर अब मेरे अंदर समाने लगा था। हर ओर खून, हर जगह वह आकृति और एक डरावनी सन्नाटा जिसने हवेली को घेर लिया था। तुम मेरी शिकार हो, वह बोली, और उसकी आवाज अब मुझे पूरी तरह से अपनी पकड़ में ले रही थी। उसकी उंगलियां अब मेरी गर्दन पर थीं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह मेरे प्राणों को धीरे धीरे चूस रही हो। मुझे लगा कि मेरी चेतना अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, लेकिन अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। यह आवाज अब हवेली के हर कोने से आ रही थी, जैसे कोई और आत्मा उस स्थान पर फंसी हुई हो। वह आकृति अचानक झपकी और हवेली के भीतर कुछ अजीब हुआ। अचानक दीवारों में से एक नया रास्ता खुला, लेकिन उस रास्ते में एक गहरी खाई थी और मुझे यह समझ में आया कि यह कोई बचाव का रास्ता नहीं था, बल्कि और भी भयावहता का आगाज था। मेरे मन में अब केवल एक सवाल था, क्या मैं बच पाऊंगा या इस हवेली में कैद हो जाऊंगा जहां कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। वह खाई जो सामने थी मुझे अब पूरी तरह से अपनी ओर खींच रही थी। एक अजीब सी ऊर्जा, जैसे मौत का खौफनाक आकर्षण, मुझे अपने अंत की ओर खींच रहा था। हवेली की दीवारें अब मेरे ऊपर गिर रही थीं और चारों ओर से खून की धाराएं बहने लगी थीं। मैं उस खाई के पास खड़ा था और मुझे एक गहरी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझे पुकार रही हो। ये खाई तुम्हारा अंत है। वह आकृति अब मेरे पास थी और उसकी आंखों में एक और भी भयावह चमक थी। यहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तुमने जितनी कोशिशें की वे सब बेकार थीं। तुम अब पूरी तरह से मेरी कैद में हो। मेरे शरीर में एक खौफनाक ठंडक समा गई थी। वह आकृति अब और भी पास आ गई और मैंने देखा कि उसकी कटी फटी त्वचा से खून की बूंदें गिर रही थीं। वह मुझे पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार थी और मैं अब महसूस कर रहा था कि मेरी आत्मा उसकी चंगुल में जकड़ी हुई है। तुम्हारी आत्मा अब मुझे पूरी तरह से मिल चुकी है, वह बोली, और उसकी आवाज अब मेरे दिमाग के अंदर जैसे बम की तरह फटी। तुम हर जगह मेरी सत्ता के अधीन हो। मैंने अपनी आखिरी ताकत से खुद को झटका दिया और खाई की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, उस खाई के भीतर एक अजीब सी शक्ति ने मुझे घेर लिया। खाई के अंदर से कोई गहरी चीख गूंजने लगी और अचानक खाई में से एक काले रंग का धुआं निकलने लगा। वह धुआं मुझे अपनी ओर खींच रहा था, जैसे मेरी आत्मा को निगलने के लिए तैयार हो।
मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली। मेरी आंखों में घना अंधेरा छा गया और मैं महसूस कर सकता था कि मेरी चेतना अब धीरे धीरे मुझसे दूर हो रही थी। मेरी पूरी दुनिया अंधेरे में समा रही थी और वह आकृति अब मेरी अंतिम घड़ी को देख रही थी। तुम अब पूरी तरह से मेरी पकड़ में हो, आकृति बोली, और उसके शब्दों में एक बुरी निर्दयी ठंडक थी। तुम्हारा अस्तित्व अब मेरी शक्ति का हिस्सा है। अब तुम कभी भी मुझे छोड़ नहीं सकोगे। मेरे शरीर में खून की आखिरी बूंदें अब खाई में गिर रही थीं और वह काले धुआं अब मेरी आत्मा को चूसने के लिए तैयार हो गया था। मैं महसूस कर सकता था कि हवेली का जाल अब पूरी तरह से मुझे घेर चुका था। मेरी आत्मा को अब कहीं भी मुक्त होने का रास्ता नहीं था। अब मैं उस खाई में समा चुका था और मेरी आवाज अब उस अंधेरे में खो चुकी थी। क्या मेरी मुक्ति संभव थी, या मैं हमेशा के लिए उस खाई में फंसा रहूंगा जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था? मैंने महसूस किया कि मैं एक अंधेरे गहरे गड्ढे में गिर चुका था। खाई का काला धुआं मुझे अपनी ओर खींच रहा था और मेरी आत्मा को धीरे धीरे निगलने की कोशिश कर रहा था। वह आकृति अब मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और उसकी कटी फटी आंखों में एक भयंकर क्रूरता थी। उसकी हंसी अब मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे वह मुझे तड़पते हुए देखना चाहती हो। तुम अब मेरी शक्ति का हिस्सा हो, वह बोली, और उसकी आवाज में एक अजीब सा राग था। तुम कभी बाहर नहीं जा सकोगे, अब तुम मेरे हाथों में हो। मैंने खुद को झकझोरने की पूरी कोशिश की, लेकिन खाई की गहराई में कोई रास्ता नहीं था। चारों ओर से वह खौफनाक धुआं फैल चुका था और मेरे शरीर में असहनीय दर्द होने लगा था, जैसे मेरी हड्डियां एक एक करके टूट रही हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी शक्ति इस धुएं में समा रही हो। मेरे शरीर में हलचल हो रही थी और अचानक मुझे खाई के नीचे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि और आत्माएं थीं जो इस खाई में कैद थीं। उनकी आवाजें मेरी चेतना में गूंज रही थीं और मुझे महसूस हो रहा था कि वह मुझे किसी गहरे खतरनाक जाल में खींच रही थी। तुम कभी मुक्ति नहीं पा सकते, एक और आवाज आई, और यह डर से भी ज्यादा गहरी थी। यह जगह तुम्हारे लिए है। हम सब यहाँ कैद हैं और अब तुम्हें भी यही भाग्य सहना पड़ेगा। मैंने अपने भीतर कुछ खोजा और अपनी आखिरी शक्ति को एकत्र किया। मैंने उस खाई की दीवारों से चिपकते हुए अपना शरीर खींचा और थोड़ी देर के लिए मुझे यह महसूस हुआ कि मैं बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, मुझे अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और खाई की दीवारें मुझसे भिड़ने लगीं। जैसे जैसे मैं बाहर निकलने की कोशिश करता, दीवारें और खाई मुझे और घेरती जा रही थीं। तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं बची, वह आकृति फिर से बोली, और उसकी आंखों में घृणा और घेराबंदी की झलक थी। अब तुम मेरा हिस्सा हो और इस खाई के भीतर हमेशा रहोगे। वह अचानक मुझसे इतनी करीब आई कि मुझे लगा कि मेरी आत्मा उस तक पहुंचने वाली है। मैंने खुद को पूरी तरह से समर्पित किया क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी अचानक से मैंने एक तेज चीख सुनी और वह आकृति मुझसे एक कदम पीछे हट गई। खाई के नीचे से एक और अजीब सी ताकत ने उसे धक्का दिया और वह आकृति खुद घसीटती हुई गड्ढे में समा गई। मेरे दिमाग में यह सवाल था, क्या यह मेरी मुक्ति थी या बस एक और भयावह साजिश? वह आकृति खाई में समाने के बाद भी मुझे लगातार घेर रही थी, जैसे उसकी आत्मा अब भी मेरे साथ थी। खाई की दीवारें धीरे धीरे मुझसे दूर हो रही थीं, लेकिन भीतर का अंधकार अब और भी गहरा हो चुका था। अचानक मुझे एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी और पूरी खाई एक जबरदस्त कंपन से भर गई। दीवारें फटने लगीं और जमीन की रचना बदलने लगी। मैंने किसी तरह अपने पैरों को जोर से जमीन पर टिकाया और महसूस किया कि अब खाई में एक और रहस्य छिपा हुआ था। क्या वह आकृति मर चुकी थी या यह सब एक और जाल था? मेरे भीतर एक भय और रहस्य का सम्मिलन था और मेरी आंखों के सामने अंधेरे की एक और परछाई घेरने लगी। अचानक खाई के नीचे से एक और चीख सुनाई दी। यह चीख अब पहले से भी ज्यादा भयावह थी और मुझे महसूस हो रहा था कि वह कुछ और नहीं बल्कि उन आत्माओं की आवाज थी जो अब तक इस खाई में फंसी हुई थीं। वे आत्माएं मुझे बुला रही थीं। उनका दर्द और तड़प अब मेरी नसों में दौड़ रहा था।
तुमने हमारी मदद नहीं की। एक गहरी आवाज गूंजने लगी, अब तुम भी हमारी तरह यहीं कैद हो। मैंने झुककर नीचे देखा और पाया कि खाई की दीवारों में हजारों खून की लकीरें बन चुकी थीं। हर लकीर की सिरे पर एक आत्मा की छवि थी जो अपनी मौत की कहानी सुना रही थी। मेरी आंखों के सामने वह आकृति फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखें एक चमकदार लाल रंग की हो चुकी थीं। उसकी हंसी अब मेरे दिमाग में गूंज रही थी। तुम जानते हो ना कि तुम अब पूरी तरह से मेरे कब्जे में हो, वह बुरी तरह से बोली। तुमसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। यह वाक्य जैसे मेरी पूरी चेतना में बर्फ की तरह समा गया। मैं अब समझ गया था कि यह केवल एक खौफनाक शाप नहीं, बल्कि उस हवेली और खाई के शापित रहस्य का अंतिम इम्तिहान था। हर एक मौत, हर एक आत्मा और हर एक चीख मुझे अपने अंदर समाहित कर रही थी। मेरी आत्मा अब उस खाई में कैद हो चुकी थी और वह आकृति अब मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थी। मेरे शरीर में हलचल हुई, लेकिन अब मुझे कोई राहत नहीं मिली। खाई में गहरी धुआं घिर चुका था और अचानक वह आकृति मुझसे चिपकते हुए मेरे भीतर समा गई। उसकी हंसी और चीख अब मेरी नसों में सवार हो चुकी थी। वह अब मेरे अंदर थी और मैं, एक असहाय आत्मा, अब उस शापित हवेली और खाई में हमेशा के लिए फंसा रह गया। क्या मेरी मुक्ति कभी संभव थी, या यह सब एक भयावह साजिश थी जो कभी खत्म नहीं होगी? अंत में खाई का रहस्य अब पूरी तरह से मुझे निगल चुका था और मेरी आवाज उस अंधेरे में खो चुकी थी जिसे अब कोई नहीं सुन सकता था। तो दोस्तों, दिल थाम के बताओ, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर सच में मज़ा आया, डर लगा या दिमाग हिल गया हो, तो इंडियन राइटर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि डर का मज़ा सबको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहो और सुनते रहो इंडियन राइटर।